हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति क्या है, इससे क्वेश्चन आता है। मौद्रिक नीति से परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति बेसिकली ये मुद्रा से ही मुद्रा का नियंत्रण करना है। मौद्रिक नीति का मतलब मुद्रा का नियंत्रण, जैसे प्रवाह हो, जब पैसे, कोई वस्तु है, धीरे धीरे यदि उसका नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो पैसे की कीमत गिरने लगती है। जैसे रुपया अपना डॉलर के में गिरा है, डॉलर की कीमत ज़्यादा है और रुपया की कीमत कम है। यदि इसके मूल का नियंत्रण नहीं होगा तो रुपया की कीमत और गिर जाएगी। इसलिए इसकी ज़रूरत होती है मौद्रिक नीति की, जो मुद्रा की तरलता का नियंत्रण करती है। तो इसे मौद्रिक नीति क्या किसे कहते हैं? मुद्रा की तरलता को नियंत्रण करना मौद्रिक नीति होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति दर से, कि वर्तमान मुद्रास्फीति दर कितनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति दर कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ कितनी है? अपनी वर्तमान मुद्रास्फीति दर है 4+- 2%। ये कैसे, ये कब और किस आधार पर है? ये मई 2016 में RBI अधिनियम 1934 में जब संशोधन किया गया, तब लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए RBI ने संवैधानिक अधिकार किसको? RBI को प्रदान किया। तो RBI ने इसमें क्या किया? मुद्रास्फीति दर निर्धारित करी। और RBI ने कितनी 2016 31 मार्च 2021 तक के लिए कितनी निर्धारित की गई थी? 4+- 2%। किस आधार पर? ये CPI आधार। ये भी पूछा जाता है, ये किस आधार पर? ये CPI आधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, CPI आधारित। तो किस आधार पर? CPI आधारित है। लेकिन ये 2021 तक के लिए की गई थी। इसके बाद आ गया कोरोना, तो फिर क्या किया? 31 मार्च 2021 को सरकार ने अगले 5 वर्ष के लिए फिर इसी को 2026 तक के लिए, 31 मार्च 2026 तक के लिए इसी को फिर से बढ़ा दिया। 2026 तक के लिए कौन सी चलेगी? यही 4+- 2% यही चलेगी। और किस आधार पर? ये भी CPI आधार पर ही चलेगी। अब मौद्रिक नीति के प्रकार देखते हैं। मौद्रिक नीति के प्रकार, मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति, एक सस्ती मौद्रिक नीति। इसलिए मौद्रिक नीति के जो प्रकार हैं, ये कठोर और सस्ती का मतलब ये है ब्याज दर से है संबंधित। ब्याज दर बढ़ा दो कठोर मौद्रिक नीति, ब्याज दर घटा दो सस्ती मौद्रिक नीति। ये किससे? ब्याज दर से, ब्याज दर से संबंधित दोनों। ब्याज दर इसमें कितनी हो? कठोर में बढ़ जाएगी, इसमें ब्याज दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कैसे होगा? अब जैसे कठोर और सस्ती कैसे होगी? जैसे जब सरकार ने ब्याज दर बढ़ा दी, मान के चलिए ब्याज दर बढ़ी। जब ब्याज दर बढ़ेगी तो बैंक क्या करेंगे? लोन कम लेंगे। जब ब्याज दर अधिक होगी तो लोन कम आएगा। जब लोन कम आएगा तो पैसे की तरलता, जब पैसा कम होगा तो कम तरलता कैसी होगी? तरलता भी पैसे की कम होगी। जब पैसे की तरलता कम होगी तो मुद्रास्फीति दर कैसी होगी? नियंत्रण होगी। मुद्रास्फीति दर का नियंत्रण होगा। और जब कैसी ब्याज दर कैसी सस्ती होगी? जब ब्याज दर कैसी सब सस्ती होगी, ब्याज दर सस्ती, तो लोन कितना ज़्यादा आएगा? ज़्यादा लेंगे बैंक RBI से ज़्यादा लोन ले लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों को ज़्यादा लोन देंगे तो व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग, ये सब कुछ बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो क्या होगी? इसको क्या बोल सकते हैं? तरलता बढ़ेगी। तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब तरलता बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी।
इकोनॉमी ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो भारत का राजस्व बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत GST बढ़ेगी। तो इस तरह से इस कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति के संबंध ब्याज दर से। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।